Okay. So, hello everyone. In this video, we are covering the topic number series. अब नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो जितना आपका स्ट्रांग होगा उतनी आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि नंबर सीरीज में हम समझेंगे कि जो भी नंबर्स रहते हैं उनसे हम क्या क्या डिफरेंट सीरीज बना सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन समझते हैं। आपने कभी ना कभी अगर रीजनिंग के थोड़े बहुत भी क्वेश्चन देखे हैं तो एक आध क्वेश्चन ऐसा जरूर देखा होगा जिसमें आपको कुछ भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं और आपको अगला नंबर गेस करना रहता है, अगला नंबर पता लगाना होता है। तो इन नंबर्स के बीच में कोई सीरीज होती है, उसी सीरीज को फॉलो करते हुए आगे इस सीरीज में यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ठीक है। जैसे एक बहुत सिंपल हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 2 4 6 8 अगला क्या होगा। तो हमें दिख रहा है ये टू से टू का टेबल है। बेसिकली नेचुरल नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हमें अगला नंबर यहाँ पे पता चल रहा है कि 10 आएगा, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। ऐसे ही अलग अलग सीरीज हम बना सकते हैं, स्क्वायर करके डिजिट्स का, क्यूब्स करके, स्क्वायर्स में नेचुरल नंबर्स ऐड करते जा रहे हैं किसी सीरीज में, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब नंबर सीरीज स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है? क्योंकि नंबर सीरीज आपका बहुत सारे टॉपिक्स में यूज होता है, जैसे कि मिसिंग कैरेक्टर, ठीक है। मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, से 20, और यहाँ पे अलग अलग कुछ कुछ नंबर लिखे और यहाँ वाला आपको नंबर गेस करना है, ठीक है। तो ये मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपकी कहीं ना कहीं नंबर सीरीज यूज हो रही हो सकती है। हो सकता है इन दोनों के स्क्वायर को, इसका स्क्वायर ऐड करके यहाँ लिखा हो, इसका स्क्वायर ऐड करके यहाँ पे लिखा हो, कुछ इस तरह से बन रहा हो, या इन चारों का सम ऐड करके बीच में लिखा हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? और भी किसी भी तरह से हो सकता है मिसिंग कैरेक्टर। एक आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें भी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज अच्छे से यूज होती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अगर ये वीडियो लंबी जा रही होगी तो हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। तो हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे, मतलब अलग अलग पैटर्न की जो सीरीज होंगी उसमें, जैसे किसी में स्क्वायर्स की होंगी, क्यूब्स की होंगी, अलग अलग तरह की हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं जो मैं खुद अभी इस वीडियो में पहली बार बैठ के सॉल्व करूंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस तरह से सोचना रहता है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन के लेवल तक हम जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये एक बहुत सिंपल सी सीरीज आपको दिख रही है हमारे स्क्रीन पे, 1 3 5 7 9, ऑड नंबर की सीरीज है, ठीक है। हर स्टेप में +2 हो रहा है, ठीक है। अब देखो, किसी ने इसको ऐसे देखा होगा, एकदम से दिमाग में आया होगा कि ऑड नंबर की सीरीज है, किसी के दिमाग में आया होगा कि +2 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर से +2 हो रहा है, फिर से +2 हो रहा है, ठीक है। किसी भी तरह से आपके दिमाग में आ सकती है, एक ही बात है। और ये भी होता है कि आप एक सीरीज को सॉल्व कर रहे हो तो आप किसी और तरीके से सॉल्व करने लगो, और कोई इंसान किसी और तरीके से सॉल्व करने लगे, लेकिन दोनों का आंसर जो आ रहा है वो सेम आंसर आ रहा है, सही वाला। वो इस चलो उसका रीजन हम अभी आगे आने में डिस्कस करेंगे, ठीक है। खैर, अभी इसका आंसर क्या होगा हमारा? 11, ऑड नंबर की सीरीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 15 41 80 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, एक और चीज, अगर आपको सीरीज देखते ही कुछ भी अंदाजा नहीं लग रहा है, जैसे कि मेरे को स्क्वायर पता है कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, 2 का मतलब नॉर्मली स्क्वायर्स क्या होते हैं, 4 9 16, 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, फिर 16, ठीक है, और फिर आपका 25, इस तरह से रहते हैं। तो 15 को देख के मेरे को एकदम दिमाग में आया कि ये 4 के स्क्वायर -1 है, तो कुछ इस तरह का आगे बन रहा है क्या? तो ये 7 का स्क्वायर -6, वो सॉरी -8 है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं मुझे मिल रहा, ठीक है। तो जब आपको कुछ भी एकदम से नहीं क्लिक कर रहा है तो आप एक चीज हमेशा कर सकते हो, उससे आपको कोई ना कोई पैटर्न जरूर मिल जाता है। क्या कर सकते हो? आप इनका डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। उनके डिफरेंस में आपको कोई पैटर्न मिल जाएगा। तो अगर मैं इस सीरीज को सॉल्व करूं तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, फिर 15, फिर 41, फिर 80, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस कितना है? 13 का। इसमें डिफरेंस कितना है? 26 का। इसमें डिफरेंस कितना है? 39 का। मुझे सच में नहीं पता था कि इसमें डिफरेंस के बाद मुझे इतनी जल्दी कोई पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न जिसको पता चल रहा है
ये पैटर्न हमारा 13 का टेबल है। 13 वन 13, 13 टू 26, 13 13 बेसिकली ऐड होता जा रहा है। अगर आपको इसको देख के भी समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि 13 का टेबल चल रहा है तो ये 13 है। तो अगर किसी को मान लो डायरेक्ट, मान लो आपको यही सीरीज दी होती है 13 वाली, ठीक है, 13 26 39, आपको डायरेक्ट ये सीरीज दी होती और आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप इसका डिफरेंस निकालने बैठ जाओगे, क्योंकि मैंने अभी बोला कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो, तो आप इसका डिफरेंस निकालने बैठ जाओगे तो इसका डिफरेंस 13 आएगा और इसका डिफरेंस फिर से 13 आएगा। अब मिल गया पैटर्न, ठीक है। डिफरेंस से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। डिफरेंस, अगर कुछ भी समझ एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है, जैसे अगर स्क्वायर्स के क्वेश्चन है, इस तरह का कोई स्क्वायर का पैटर्न आपको दिख रहा है, तो आपको एकदम से क्लिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप डिफरेंस पे जा सकते हो, ठीक है। और भी चीजें ट्राई कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन वगैरह, ठीक है। तो हमने देखा ये इसमें पहले 13 ऐड हुआ, फिर 26 ऐड हुआ, फिर 39 ऐड हुआ, अब हमारा क्या ऐड होगा, 52, ठीक है। तो इसमें जब 52 आप ऐड करोगे तो ये आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 132। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, 238 27 112 और अगला हमें बताना है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि 8 3 24, अगर हम करेंगे 8 3 24 होगा और उसमें 3 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा ये चीज देखो, अगर आप इसे करते हो 2 3 6 प्लस फर्स्ट वाला नंबर 8 हो गया, 8 3 24 प्लस 3 27 हो गया, 8 × 27 112 आना चाहिए इसमें 8 प्लस करके, यानी कि 8 × 27 आपको 104 आना चाहिए, वो तो नहीं आएगा। तो जो हम सोच रहे हैं वो तो नहीं है ये, ठीक है, तो कुछ और होगा। क्या हो सकता है, अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 3 3 9, 3 27, और 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, तो ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, पर फिर ये 112 कहाँ से आया, ये भी नहीं बन रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, 2, यहाँ पे हमने एक ऐड किया, ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस से देख रही हूँ मैं, यहाँ पे हमने 2 से 3 जाने में एक ऐड किया, फिर 3 से 8 जाने में हमने कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, फिर हमने यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड कर दिया, 19 ऐड कर दिया, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में हमने कितना ऐड कर दिया, 27 जाएंगे तो आपका 85 ऐड कर दिया, ठीक है। और हमें डिफरेंस में कोई पैटर्न दिख रहा है, मुझे कुछ और दिखा भी, कि अगर आप ये देखो कि ये 2 है, ठीक है, इसमें हमने एक ऐड किया है, 3 का डबल करोगे तो वो 6 बैठेगा, क्योंकि अभी जो हमने पहले देखा था ना, सबसे पहले जो दिमाग में आया था कि 3 2 जा करके हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो ये वहीं से दिमाग में आया कि अगर मैं 2 × 3, इसमें से लिखो, सबसे पहले हमारे पास 2 था, ठीक है, तो हमने उसमें बस एक ऐड करके अगली सीरीज का अगला नंबर निकाल लिया, फिर हमारे पास 3 था, हमने 3 × 2 किया, और फिर कितना ऐड किया, +2 किया, फिर हमने 8 × 3 किया, 24 आएगा, और +3 करा तो हमारी अगली सीरीज का अगला नंबर आ गया हमारा 27। तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो हमें करना होगा 27 × 4 + 4, इससे हमारी अलग अगली डिजिट बन रही है, अगला नंबर बन रहा है, देखो 27 × 4 करोगे तो ये बैठेगा आपका 108 + 4 112, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब पहले हमने एक तरह से ये करा, 2 × 1 +1, 3 × 2, मतलब जो भी हमारा नंबर आता जा रहा है उसको ×1 +1 ×2 +2 ×3 +3 ×4 +4, तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट टाइप की सीरीज थी यहाँ पे, ठीक है। जनरली आपको जो सीरीज मिलती है वो स्क्वायर्स की मिल जाएंगी,
जैसे कि मैं, चलो पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर स्क्वायर सीरीज का मैं एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करती हूँ। तो इसमें अब क्या होगा आपका, 112 × 5 + 5 ये बैठेगा, तो ये हो जाएगा 560 + 5 565। ठीक है, ठीक है। तो मैं कह रही थी स्क्वायर सीरीज का, यहीं पे कर लेते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है स्क्वायर सीरीज में, स्क्वायर की सीरीज क्या होती है आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर की सीरीज और क्यूब की सीरीज आपको याद होनी चाहिए। जितने आगे तक याद हो, 20 तक बहुत अच्छी बात है, 15 तक, 10 तक तो बेसिक है, बिल्कुल होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर तो 20 तक आपको पता होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही बैठ के याद करो, ये अपने आप पता होते हैं, याद हो जाते हैं, देख लो। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, और आपके पास क्वेश्चन है 4 9 16 25 36, अगला बताओ। तो ये आप बता दोगे, ये आपकी स्क्वायर की सीरीज चल रही है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा, यानी 7 × 7 यानी 49 आएगा। ठीक है, ये तो सिंपल था। अब वो क्या देंगे सीरीज में, 3 8 15 24 35, और अगला बताओ। क्योंकि हमने इससे जस्ट पहले अभी स्क्वायर की सीरीज डिस्कस करी है, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हमने एक एक नंबर माइनस करा है, पर आपको केवल इतना क्वेश्चन दिया होगा, तो आपको इस सीरीज को देख के बताना है कि कौन सी सीरीज बन रही है। ठीक है, कौन सी बन रही है। तो जैसे 24 नहीं, सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर 20, हाँ 24 ही तो होगा, 24 होगा। तो अब हमें देखना है कि कौन सी सीरीज बन रही है। तो जैसे आपने 24 को देखा, आपको दिखना चाहिए, हाँ 25 आता है, 5 का स्क्वायर 36, एकदम से क्लिक होनी चाहिए चीजें, और ये कैसे होंगी, प्रैक्टिस से। ठीक है, तो ये हमारी स्क्वायर्स की ही सीरीज इसमें बैकग्राउंड में लग रही है, बैक में, इसमें एक एक नंबर कम है। एक वो सीरीज ऐसे बना सकता था, इसमें से एक नंबर कम करता, 4 में से, जैसे आपकी थी 4 9 16 25, तो ये पहली डिजिट में से एक नंबर कम करता, यानी 3 लिखता। अगले में से दो डिजिट्स कम, दो नंबर कम करता, और ये आपका 7 लिखता। इसमें से 3 माइनस करता और 13 लिखता। इसमें से 4 माइनस करता, 21 लिखता। और अगला आपको बताना होता, जिसमें से आप 5 माइनस करते हो और 31 आता आंसर। ठीक है, ऐसे ही आपकी क्यूब की सीरीज भी होती है। ठीक है, उस पर भी डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि डायरेक्ट सीरीज हो, कुछ ऐड हो, किसी पैटर्न में चीजें ऐड हो, जैसे कि 1 ऐड, 2 ऐड, 3 ऐड, या सब्ट्रैक्टेड हो किसी पैटर्न में, या किसी पर्टिकुलर नंबर से वो इस क्यूब्स को या स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई किया हुआ हो, या कोई पर्टिकुलर नंबर से उनको डिवाइड किया हुआ हो। डिवाइड की थोड़ा कम रहेंगी, क्योंकि वो डेसिमल में चले जाएंगे फिर। ठीक है, तो एक बार क्यूब में आपको बताई थी लिख के, जैसे कि आपका क्या बन सकता है क्यूब में, 8, फिर आपका 27, ठीक है, फिर 64, फिर आपका 125, अगली बताओ। ठीक है, ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा, दैट इज 216। क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2। ठीक है, 4 का क्यूब मतलब 4 × 4 × 4। ठीक है, चलो, मतलब समझ गए आपकी किस किस तरीके से आपकी सीरीज बनाई जा सकती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 87 332 1635। ठीक है, इसमें आपके नंबर बहुत बड़े हो रहे हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं कि एकदम से कौन सा बड़ा नंबर यहाँ पे है, तो बड़े नंबर्स को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, पैटर्न वही होगा, सिंपल। बट आप एक चीज थोड़ा सा सोच सकते हो कि जब भी हम चीजें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एकदम से बड़ी होती हैं। ठीक है, अगर हम एडिशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नंबर का सीरीज में, तो एकदम से बड़ी नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे हमारे में सीरीज में बहुत ज्यादा ग्रोथ है एक साथ, 3 स्टेप में वो यहाँ पे 8000 9000 6000 की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि इस क्वेश्चन में जो सीरीज है वो शायद मल्टीप्लीकेशन की हो। ठीक है, अगर ये स्लोली बढ़ रहे होते, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यहां पर था, ये धीरे धीरे बढ़ रहे थे, थोड़ा तेज बट फिर भी धीरे था। ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, डबल हो गया, जैसे यहाँ पे डबल हो गया लगभग, पर इतनी तेज नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जब ये इतनी तेज बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी, या फिर किसी बड़े बड़े नंबर से जिस नंबर को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है वो खुद जीपी में होगा। ठीक है, जीपी
जीपी आई होप आप लोगों को पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जीपी जरूर पढ़ लें, क्योंकि सीरीज में जीपी एपी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इसमें जीपी एपी आएगी मैं ये नहीं कह रही, पर ऐसा ना हो कि इसमें डायरेक्ट जीपी और एपी हो और आप वो पता ना कर पाए। ठीक है, जीपी होती है जब आप एक पर्टिकुलर नंबर ले लेते हो, उसे हम रेशियो बोलते हैं, उससे जो भी आपका अगला नंबर आ रहा है सीरीज का उसी से आप मल्टीप्लाई करोगे। जीपी का ये एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। मान लो आपने 5, आपकी पहली डिजिट है 5। ठीक है, तो ये जीपी में आपका ये ए हो गया फर्स्ट डिजिट और आपकी रेशियो हो गया आर, मान लीजिए 2। ठीक है, तो आप हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो इसका अगला नंबर क्या आएगा सीरीज में? 10 आएगा। फिर अगला आएगा 20, अगला आएगा 40, अगला आएगा 80। ठीक है, अगला आएगा 160। इस तरह से ये जीपी हो गई। ठीक है, चलो अभी हम अपना क्वेश्चन करते हैं वापस जो हम कर रहे थे। ठीक है, 32, 87, 332, 160। तो मैंने ही बोला है कि थोड़ा सा मुझे हिंट लग रहा है कि शायद यहाँ मल्टीप्लीकेशन की सीरीज बन रही होगी। देखते हैं। देखो अगर हम इसमें 32 × 3 करके देखें, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन लग रहा है इसके हाई चांस हमें दिख रहे हैं, तो 32 × 3 करें तो 3 2 6, 96 आ रहा है। और हम इसका जबकि अगला नंबर क्या है 87, अगर हम इंटू 3 कर देते तो 96 चला जाता है। तो ये कितना ज्यादा आ रहा है? 9 ज्यादा आ रहा है। मतलब जो 87 है उससे हमारा 9 ज्यादा आ रहा है ये। ठीक है, अगर अगली डिजिट लेते हैं 87 को इंटू 4 करते हैं, क्योंकि 8 4 जा 32 मुझे लग रहा है आसपास का आएगा, तो इंटू 4 करते हैं, क्योंकि 87 × 3 तो इससे कम रह जाएगा, तो 87 × 4 मैं कर रही हूँ। तो ये आपका आएगा 7 4 जा 28 टू कैरी, और 32 30 348। ये से ज्यादा आया? कितना ज्यादा आया ये से 16 ज्यादा आया। ठीक है, कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे? कुछ दिख रहा है? ये हमारे स्क्वायर्स होते हैं। 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। 32 × 3 -3 का स्क्वायर करोगे तो आपका 87 बन जाएगा। 87 × 4 -4 का स्क्वायर करोगे, जो आया उसमें से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो आपकी अगली डिजिट इस सीरीज की बन रही है। ठीक है, देखो अगर इसमें यही सीरीज फॉलो हो रही है तो ये बहुत जो डिफिकल्ट सीरीज होती है वो वाले तरह के क्वेश्चन है। ये वाला काफी डिफिकल्ट सीरीज में आता है। ठीक है, पर देखो इतनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप ये वाले क्वेश्चन, ये वाली सीरीज सॉल्व कर पाओ अगर आपको अच्छे से सीरीज करनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल भी नहीं है। आपने क्या देखा? आपने पहला दिमाग लगाया कि ये बहुत तेज बढ़ रही है सीरीज, पहले मैं कंफर्म कर लूं कि ये यही बन रहा है। कैसे कंफर्म होगा? अगली वाली डिजिट और कंफर्म कर लेते हैं। 3 3 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी, 15 16, 1 कैरी 16 से। ठीक है, और इसमें से अब हम 25 माइनस अगर करेंगे, हाँ, तो वो आपका 1635 बैठ। ठीक है, तो सीरीज तो हमारी यही बैठ रही है, इसमें से हमें 25 माइनस करना होगा। अब ये देखो हमने कितना दिमाग लगाया, हमने बस ये देखा कि एक तो ये चीज जल्दी बढ़ रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होने के चांसेस हैं, मल्टीप्लीकेशन की सीरीज में। अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, हमने देखा ठीक है मल्टीप्लीकेशन, तो 32 × 2 64 होता है, उससे तो छोटा है। तो 32 × 3 करके देख लेते हैं। 32 × 3 करा तो 96 आ रहा था, 9 ज्यादा है। ठीक है, 96 नहीं है, सिंपल सीरीज नहीं है, × 3 × 4 नहीं हो रहा है। ठीक है, देख तो लेते हैं क्या हो रहा है आगे। 87 × 3 करोगे, पहले 3 ही करना। ठीक है, नॉर्मली इंसान सॉल्व करेगा 3 करेगा, मुझे दिख रहा है कि 87 × 3 करूंगी तो वो कम आएगा। कैसे दिख रहा है? क्योंकि 8 3 आपका 24 होता है, और जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 का जो कैरी भी आएगा वो 24 में इतना नहीं ऐड कर पाएगा कि 33 तक पहुंच जाए, 9 कैरी नहीं आएगा। ठीक है, तो × 4 करके देखा हमने। जब × 4 करके देखा तो वो 348 आ रहा था, तो हमने कहा अच्छा ये कितना ज्यादा आ रहा है, 16 ज्यादा आ रहा है, तो हमें सीरीज मिल गई। ठीक है, हमने कंफर्म करा अगले डिजिट निकाल के, तो हमारी कंफर्म भी हो गई, हाँ यही है। तो अब हमें इसका आंसर निकालना है। अगला जो यहाँ पे ब्लैंक है इसको निकालना है। तो इसी सीरीज को फॉलो करते हुए जो अगला हमारा नंबर है, यानी कि ये 1635 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? × 5 करा था पिछले में, इसमें × 6 करेंगे, जो आएगा उसमें से 6 का स्क्वायर यानी 36 माइनस करेंगे। तो ये कितना आएगा? पहले 6 5 जा 30, 3 कैरी, 18 3 1 2 कैरी,
36, 38, 3 कैरी 9, 9810। इसमें से आप 36 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, तो यहीं से चलेगी, 26 और माइनस करोगे ये। ठीक है, कौन सा आंसर आया हमारा? सी ऑप्शन आया ये, 9774। ठीक है, देखो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है ये क्वेश्चंस, अभी स्टार्टिंग में लग रहे होंगे क्योंकि आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो, या अगर आपने बहुत सिंपल अभी तक करे थे तो आपको ये डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन एक बार आप समझ जाओगे कि हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन लगाना क्लिक करा तो हमें आंसर भी मिलता चला गया, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, ठीक है, तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, काफी लंबी हो गई है, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, और अगर मुझे लगेगा और थोड़े से क्वेश्चंस किसी टाइप के इसमें कम रह गए हैं, स्क्वायर्स की सीरीज के या क्यूब की सीरीज के, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी जहां पे आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इसमें किसी कॉन्सेप्ट में, ठीक है, या कुछ भी और भी समझना है नंबर सीरीज से रिलेटेड, या प्रैक्टिस शीट में कुछ भी डाउट है, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।